तो हम देख रहे रिएक्शन जिसका नाम है क्या, न्यूट्रलाइजेशन, करेक्ट ना। नेम ऑफ द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज मतलब क्या करना, न्यूट्रल करना, है कि नहीं, बराबर कि नहीं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, क्या करना है, न्यूट्रल करना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, है ना, ये एसिड है, करेक्ट। एसिड को न्यूट्रल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें बेस डालना पड़ेगा, है कि नहीं, राइट। सो लाइक दैट। और ये इंडिकेटर स्ट्रिप है एंड ऑल दोस एक्सपेरिमेंट, बट विल सी सम एक्सपेरिमेंट लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पर ले लिया हमने 10 ml HCl बीकर में, और क्या है, ग्लास रॉड ले लिया, है ना। यूज अ ग्लास रॉड टू पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन अ पीएच पेपर। ये निकालो पीएच पेपर, रिकॉर्ड द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। What you will find, pH will be red because it is an acid, correct. And then it's telling add to it a few drops of dilute NaOH solution by means of a dropper and stir the solution with a glass rod. इसमें क्या करो, अभी NaOH डालते जाओ इस बीकर में, है ना। HCl ऑलरेडी डाला हुआ है, NaCl डालो। Measure the pH of resulting solution by putting a drop of this solution on another pH paper, correct. क्या दिखेगा अभी, NaOH तो डाल दिया बहुत, है ना। अब फिर से उसका pH मेजर करो, क्या मिलेगा हमको। सर वो कुछ भी नहीं दिखा। कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी फेंक रहे हो बेटे बेटे। मतलब सर वो न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उसका पीएच वैल्यू बढ़ते जाएगा बेटा, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आपने अभी 2 मिनट में NaOH डालते गए, थोड़ा पीएच वैल्यू बढ़ गया, डालते जाओ, क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू एक बार बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है वो, है ना, मतलब एसिडिटी कम हो रहा है उसका। यस और नो। What do you find? Stop adding NaOH when a green color appears in the pH paper. Green color on pH paper means what? Solution is what? Yes. बच्चागण, बच्चों, green color on pH paper means solution is what? ग्रीन, वेरी गुड, होशियार बच्चों आप। सोल्यूशन इज ग्रीन, है कि नहीं, ग्रीन मतलब न्यूट्रल, है ना। तो बेसिकली दिस वाज दैट कि इसमें बस HCl और NaOH जिसमें डाल दिया जो कि बेस है एक। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो HCl plus NaOH is giving what, NaCl plus H2O, okay, ना, just like here also acid and base we are adding, है ना, and ultimately we are getting green color pH wise. Acid is red, base is blue, and here we are getting green color, you know, as per the pH terms, okay. So the HCl plus NaCl plus H2O like that, it's giving क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। समझ में आई मेरी बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझा सबको। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझा का? यस सर। करेक्ट, ओके, वेरी गुड। अर्णव, अर्णव देवळेकर, अर्णव देवळेकर, अर्णव हिरेमठ। यस सर। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिंपल है ना, इसको बाद में भी आप लिख सकते हो नोट्स में। नाउ सम ऑफ द कॉमन बेसिस, ये देखा था ना, बेस वाला पार्ट शायद हमने देखा था, राइट, बेस वी आर डन, है ना। दीस आर सम बेसिस व्हिच यू हैव, करेक्ट, व्हिच आर दे, NaOH, करेक्ट, जिसको कि साबुन में इस्तेमाल करते हैं, किसको, NaOH को, है ना। देन आई हैव MgOH ट्वाइस, जिसको कि एंटासिड में इस्तेमाल करते हैं, है ना। मतलब पेट का एसिडिटी बढ़ गया, करेक्ट, पेट का एसिडिटी हमारा बढ़ गया, करेक्ट। जैसे यश पिंगले ने पकोड़े खा लिए, पकोड़े, वड़ा, भजी सब खा लिया, ठूस ठूस के पेट में एकदम भर दिया उसको, तो क्या होगा, और उसमें सेव भेड़ भी डाल दिया पेट में, है ना, ठूस दिया पेट के अंदर, तो क्या होगा,
क्या होगा यश पिंगड़े, बताओ। यशराज पिंगड़े, अरे ऋग्वेद क्या होगा बताओ उसका। क्या सर ये सो गया वापस। सो गया वापस। नहीं सर है। क्या सर होगा? है। हाँ तो क्या हो गया बोलो ना। सर क्या? मैंने बताया ना, तुमने अभी भजी पकोड़ा और सब खा लिया, पेट में ठूस दिया, फरसान है ना, सब हाँ पेट में भुक्कड़ की तरह खा लिया सब। तो क्या होगा बताओ तुमको। सर एसिडिटी होगी। एसिडिटी होगी है ना, उल्टी करोगे तुम, एसिडिटी होगा। करेक्ट। है ना, एसिडिटी हो जाएगा। करेक्ट। परेशान हो जाओगे तुम। तो क्या लोगे, MgOH ट्वाइस लोगे, क्योंकि वो क्या है, एंटासिड है, एसिडिटी कम करने के लिए। MgOH ले लिया तो हाँ वेरी गुड है ना। तो AlOH थ्राइस को किस में डिओड्रेंट्स, लाइक NH4OH इज अमोनिया। करेक्ट, फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया यूज, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। ये टाइप्स ऑफ एसिड और बेस भी देखे ना हमने, श्रीजा करेक्ट। No, sir. एरेनियस एसिड और बेस वो सब नहीं देखा। नहीं sir. ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एसिड और बेस 3 प्रकार के होते हैं ना। तो बहुत बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बच्चों वाला कंसेप्ट है। तो स्वांति अरेनियस नाम का डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिलेवेंट टू रिएक्शन इन वाटर। तो क्या बोल रहा है ये कि अरेनियस एसिड जो है वो प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। अरेनियस एसिड क्या कर रहा है बच्चों, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग, means any acid is there, it will give H plus ions in water, or any base is there, it will give me what, OH minus in water. Understanding point बड़ा ही सिंपल है। तो एसिड है वो क्या दे रहा है, वो H प्लस दे रहा है पानी में है ना, और जो बेस है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है OH माइनस दे रहा है एसिड पानी में। तो ये है पहला टाइप का डेफिनेशन एरेनियस वाला, मतलब एनी एसिड गिव्स मी H प्लस इन वाटर, ओके, एंड एनी बेस गिव्स मी OH माइनस इन वाटर। सर एक मिनट पीछे लेना है। हाँ सर हो गया। ओके हो गया। हाँ सर हो गया। तो एरेनियस एसिड समझ में आया ना सबको, जो कि क्या दे रहा है H प्लस दे रहा है, और बेस क्या है जो कि OH माइनस दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर? यस और नो? यस सर। राइट। अब और एक ब्रॉडर कंसेप्ट है कि जिसको कहते हैं लवरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है ना। अब एरेनियस मतलब H प्लस देगा, और बेस मतलब एसिड मतलब H प्लस देगा, बेस मतलब OH माइनस देगा। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट के अनुसार है ना, एसिड वो है जो कि H प्लस को देता है, और बेस वो है जो कि H प्लस को लेता है मेरे बच्चों, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? सर दोनों बराबर है ना? क्या क्या क्या? सर दोनों कंसेप्ट बराबर है ना? दोनों कल्चर मतलब कल्चर नहीं सर, कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट बराबर है ना? हाँ हाँ बराबर एकदम, ऑल आर करेक्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लवरी क्या बोल रहा है, H प्लस को दिया जा रहा है, OH माइनस को लिया जा रहा है, H प्लस को दिया जा रहा है, OH माइनस को लिया जा रहा है, H प्लस को दिया जा रहा है, OH माइनस को, सॉरी, H प्लस को दिया जा रहा है, H प्लस को लिया जा रहा है। एसिड माने तो H प्लस देगा, बेस माने तो H प्लस लेगा। एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस लेगा, एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस लेगा, एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस लेगा।
I have already sent this PPT right now. Correct, na? Or no? You have all this PPT, correct, na? यस सर, आपने सेंड किया था। ओके, दो देख रहे हैं हमने, अरेनियस का देख लिया, ब्रॉन्स्टेड लोरी का, ठीक है। है ना, तो और एक टाइप है अभी कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड मींस व्हाट, कोई बेस है ना, इफ इट टेक्स हाइड्रोजन आयन, एंड बेस, कॉन्जुगेट बेस मींस दैट व्हेन एन एसिड लूजेस अ हाइड्रोजन आयन। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों मुझे आपको बता देता हूँ कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, when an base gains a hydrogen ion, suppose, right, if I have this reaction, है ना, HCl, okay, getting point। अब HCl में मैं क्या डालूंगा, NaOH तो नहीं डाल सकता क्योंकि मतलब नहीं बनता कुछ, H तो नहीं ले सकता, करेक्ट ना? तो क्या है कंपाउंड व्हेन एन बेस गेन्स हाइड्रोजन आयन, राइट? Suppose NH3 is a base, and if it gains a hydrogen ion, what will I get is Cl minus plus NH4 plus, okay? तो क्या हुआ, ये एसिड था और ये आपका बेस था बच्चों, ठीक है, एसिड था या बेस था। व्हेन एन बेस गेन्स अ हाइड्रोजन आयन, ओके, तो ये क्या हो गया आपका NH4 प्लस, ये बेस है बच्चों और ये एसिड है, ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम कॉन्जुगेट, क्या, कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो एसिड था, कंपाउंड फॉर्म व्हेन एसिड लूजेस द हाइड्रोजन आयन, करेक्ट, तो इसने लूज कर दिया हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस। Getting a point is called as conjugate base। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, so like that it is there, clear with this concept? या फिर water also sometimes acts as acid on base, just like this reaction can form like this, OH minus plus H3O plus, okay? So if this acts as like a acid and if it acts as a base, so what it has become is that this has become what, conjugate base। why? Because compound formed when acid loses, acid ने H को lose कर दिया, conjugate, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्म बेस गेन्स ना, बेस ने क्या कर लिया, गेन कर दिया, तो क्या आएगा आपका ये, समझ में आएगी मेरी बात? अंडरस्टूड? चंपक चौहान, समझ में बात है क्या मेरी? चंपक चौहान,
Okay, clear? Any doubt here anyone has? No. No doubt? लिख लो ये स्टेटमेंट फटाफट. बच्चों हो गया क्या लिख के? Done writing? Yes, sir. Okay. Now some very few part is remaining for us to go through, right? Because if you see, we already gone through. हमने रिएक्शन भी देख लिया ना सब. तो बाकी अपने रिएक्शंस, हाउ एसिड रिएक्शन वो सब किया हमने. एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट एंड वाटर, राइट? हमने किया क्या वो बच्चों? Reaction of acid with bases and all those things. हाँ या नहीं बच्चों? No, sir. नहीं किया. Okay, so I'll share you your textbook. दिख रहा है आपको टेक्स्ट बुक आपका? Text book is visible to you? Yes. Can you fill in the blanks here? We have saw just now this reaction, neutralization reaction. Acid plus base gives me salt and water. क्या होगा यहाँ पर? बेस क्या है यहाँ पर बताओ? यहाँ पर एसिड क्या है? KOH होगा. वेरी गुड. बेस वुड बी KOH. तो ही उल्टा पुल्टा है ना, इसलिए KNO3 के साथ जा रहा है और ये H2 बाहर निकल रहा है. वेरी गुड. यहाँ पर एसिड क्या होगा? H2SO4. H2SO4. okay. Because NH4OH gives me what? NH4 और SO4 साथ में आ रहे हैं. और यहाँ पर क्या आना चाहिए इधर ब्लैंक स्पेस में? क्या आना चाहिए बच्चों? ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए? H2O. H2O. कितना सिंपल है. सॉल्ट एंड वाटर भी नो. अब देखो कैसे बेस क्या है यहाँ पर KOH, सॉल्ट क्या है यहाँ पर KBr. यहाँ पर तो आपको पता है दूसरा क्या वाटर ही आने वाला है. बचा क्या अभी यहाँ पर? Br बचा है और क्या है? OH. तो Br और H. BR और
H बचा है। हाँ, तो क्या होगा एसिड यहाँ पर? HBr. HBr, as simple as that. Understood? समझ में आई मेरी बात? तो दिस was very simple. This we had already done. So you can fill in when your textbook is there only. Okay, so let's move ahead now. Some 2-3 reactions are there that I will show you in your textbook only. Okay. ठीक है, आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. So see, now what we want to see is that we want to see reaction of acids with your metals, right? So here यहाँ तक हम लोग कहाँ पहुंचे थे? इंडिकेटर्स हमने देखा उस दिन, वो फिर आपको देखना नहीं है. Yeah. So I'll send this PPT. Just in case very few reactions are that we'll see in the textbook only. Okay. So all of you can take open your textbook also. तो पहला हो गया ये reaction of salt. Okay. Now we want to see very simple reaction, the reaction of acids with metals. No? Reaction of acid with, we want to see metals. Okay. Now वेरी सिंपल रिएक्शन, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी किया था, क्योंकि रिएक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है, मेटल प्लस एसिड है ना, गिव्स मी व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, करेक्ट, कुछ गड़बड़ किया उन्होंने, है ना. जनरली नॉट वाटर, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, करेक्ट ना इधर. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो आपने ऑब्जर्व किया है ना, लेट्स ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, टेक बिग टेस्ट ट्यूब जैसे हमने लिया था उस दिन, है ना. चूज अ रबर टू रबर स्टॉपर इन विच गैस ट्यूब कैन फिट. आपने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्स, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने जो रिएक्शन किया उसमें कैसे हमने रबर कॉर्क लिया था और ये ट्यूब को यहाँ पर लगाया था, करेक्ट. तो यहाँ पर ये लगा दे, है ना. टेक अ फ्यू पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम डाइल्यूट HCl टू इट. तो ऑलरेडी मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर नीचे उन्होंने ले लिया है बच्चों, किधर है, नीचे यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, करेक्ट. और ऊपर से क्या डाल दिया फिर, डाइल्यूट HCl, some dilute HCl to it. Okay, take a lighted candle near the end of the glass tube and observe. What did you see? कैंडल यहाँ पास में देखिए, क्या दिखेगा आपको बच्चों, क्या दिखेगा, it will burn, correct. Some sound will come, called as, which sound will come बच्चों बताओ, बच्चा लोग, चंपक, शिवांग पटेल बताओ कौन सा साउंड आएगा इसमें से. क्या सर? ऊपर क्या साउंड आएगा, यहाँ पर मैं लाइटर लेके आया, लाइटर. आपको समझ में आया ना, यहाँ पर क्या है, HCl है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, मतलब मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन हो रहा है. क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस HCl इज गेटिंग रिएक्टेड. क्या मिलेगा मुझे, I'll get MgCl2 + 1 गैस. यस. तो कौन सा गैस, यहाँ पर मैं लाइटर लेके आया, ठीक है, ये लाइटर है, ठीक है. क्या है वो आपका क्या है, लाइटर.
लाइटर है, लॉलीपॉप नहीं, ठीक है। लाइटर लेके आया हूँ, तो लाइटर में कौन जलेगा? फायर इज हाइड्रोजन। हियर हाइड्रोजन गैस विल कम आउट बिकॉज दिस विल रिलीज हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। हाइड्रोजन गैस जब ऊपर से आ रहा है लाइटर में, क्या हो जाएगा वो? बर्न विद एन एक्सप्लोजन, है कि नहीं? क्या होगा उधर? उधर क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, करेक्ट और नो? यस सर। तो देखो, यहाँ पर टेक्स्ट बुक वालों ने गड़बड़ किया है, गलत इंफॉर्मेशन दिया है। क्या होना चाहिए? H2 होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोजन इज फॉर्म, रिएक्टिव मेटल इज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ओके। तो क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट प्लस H2 फॉर्म होता है, H2 गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पर भी H2। तो कैन यू डू दिस, फिल इन द ब्लैंक्स नाउ बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? Zn प्लस कौन सा एसिड रहेगा ZnSO4 फॉर्म करने में? काफी सिंपल सिंपल रिएक्शन है। H2SO4. वेरी गुड। कौन रहेगा यहाँ पर? H2SO4। क्या मिलेगा हमको? जिंक ऊपर है हाइड्रोजन के, तो H को डिस्प्लेस कर देगा बच्चों, ठीक है। क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, H को डिस्प्लेस करके क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस क्या आएगा आपके पास? H2. हमको मिल जाएगा H2 गैस। समझ में आ रही मेरी बात? आगे आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ पर क्या CuNO3 और H2 है, मतलब क्या है? कौन सा एसिड रहेगा? HNO3. वेरी गुड। और यहाँ पर कौन रहेगा? Cu. कॉपर, करेक्ट ना? वेरी सिंपल। कॉपर रहेगा और वो क्या करेगा? कॉपर क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, करेक्ट ना? गेटिंग अ पॉइंट? So what will happen is this will form salt plus hydrogen gas. Understanding point? Okay. Very simple. तो बस याद रखना, मेटल प्लस एसिड विल गिव मी व्हाट? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर को निकाल दो उधर से, वाटर को यहाँ से क्या कर दो? निकाल दो। आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सर आपने कुछ करने के लिए कहा है क्या? नहीं, यही करना था, ये लिखा होगा आपने, फिल इन द ब्लैंक्स, बस उतना ही करा था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों बाकी सब तो हमने पीपीटी में देख लिया, ये कुछ एक दो पार्ट है जो हमको अभी देखने हैं, करेक्ट। तो वो हम लोग यही फटाफट से देख लेते हैं। एसिड विथ ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल मींस व्हाट, है ना? मींस जस्ट लाइक Na2O, MgO, CaO, ये सब क्या है आपके? ऑक्साइड्स है मेटल्स के, करेक्ट ना? दे आर ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ओके। अब क्या बोल रहा है वो देखो, वेरी सिंपल। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, ठीक है, इसलिए हम फिर से टाइम नहीं बर्बाद करो यहाँ पर। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो? पानी ले लो, ठीक है। यहाँ पर पानी ले लिया, ठीक है। और ये रेड ऑक्साइड दिख रहा है यहाँ पर, है ना? एंड ऐड अ लिटिल रेड ऑक्साइड, द प्राइमर यूज्ड बिफोर पेंटिंग आयन आर्टिकल्स टू इट। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl टू इट, शेक द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व इट। पानी लिया, पानी में क्या डाला? ये रेड ऑक्साइड को डाल दिया,
रेड ऑक्साइड के बाद क्या डाल रहे हैं हम लोग, HCl डाल रहे हैं उसमें. ओके, so you observe now what will, does the red oxide dissolve in water? Watch change explain the particles of red oxide and adding dilutes HCl ना. तो रेड ऑक्साइड मतलब क्या है आपका, Fe2O3 है बच्चों, ठीक है. ओके, ये क्या है अभी ऑक्साइड ही है. तो ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन चल रहा है. ओके, पानी में क्या है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल है. वाटर इनसॉल्युबल रेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl है ना. क्या बनाएगा ये, टू प्रोड्यूस अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट FeCl3. ओके राइट, जो कि क्या ये येलो कलर का होता है, विच विल गिव अस येलो कलर्ड है ना, येलोइश कलर टू द वाटर. ओके, प्लस आई विल गेट व्हाट, water itself. Okay, so what you are seeing, metal oxide plus acid is giving me salt plus water, salt plus water, salt. simple reaction है. तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट है. क्या लिया हमने यहाँ पर पानी लिया है, आयन ऑक्साइड को प्लस HCl को रिएक्ट किया, क्या मिल रहा है हमको, आयन क्लोराइड प्लस वाटर है ना, जो कि क्या है, येलो कलर है. पानी येलो कलर का बन जाता है, पहले लाल कलर का था पानी, बाद में कौन से कलर का बन रहा है, येलो कलर का बन रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड पॉइंट. सो यू फिल इन द ब्लैंक नाउ. CaO plus HCl give me salt and water. क्या मिलेगा सॉल्ट, पहला करके दिखाता हूँ आपको. सॉल्ट विल बी CaCl2 plus water. Okay, so you fill in the blanks, other things. Everyone is oxide plus acid, oxide plus acid. Salt gives plus water. Similar to neutralization reaction. करो इसको फटाफट. देवड़ेकर, समझ में आया क्या? अर्णव, अर्णव देवड़ेकर सो गए क्या? शिवांग पाटिल, यस सर. किधर है अर्णव? मुझे नहीं पता सर. तुमको सब डिटेल पता रहती है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. नहीं सर, वो यश पिंगळे का डिटेल पता रहता है, बाकी का किसी का नहीं. यश पिंगळे हो क्या? हाँ सर, क्यों? बहुत फास्ट हो तुम, तुम्हारा नाम बोलने से पहले तुमने अनम्यूट कर दिया. वाह, नहीं। ठीक है कोई बात नहीं. ये समझ में आया कि नहीं? हाँ ये सर. तो ये ऐसे बोलने वाला हमेशा. ओके वेरी गुड. तो क्या क्या आ गया इसके प्रोडक्ट सब, ये क्या है आपका, CaCl2 प्लस पानी, ये क्या आया, MgCl2 प्लस वाटर, ये इसका क्या, वेरी गुड करेक्ट. दिस विल कम ZnCl2 प्लस वाटर. अब बैलेंसिंग आपको पता है ऑलरेडी, कर लो बैलेंसिंग. ये क्या आएगा फिर आपका, LF3 प्लस H2O. okay like that. Understood? Is this correct or no?
ओके, तो बढ़ेगा फिर हमें आगे नहीं? Yes. अब देखो अगला भी सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो ये क्या दे, ऊपर क्या क्या देखा हमने, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये मेटल ऑक्साइड था, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट। सिंपल रिएक्शन है, बहुत बच्चों वाला रिएक्शन। ये भी सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब रहेगा तब बेस इस्तेमाल करना है, और मेटल ऑक्साइड रहेगा तब ये क्या है, एसिड इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो CO2 प्लस एनर्जी में Na2CO3 प्लस वाटर। यूजिंग बेसिस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सिंपल है। ये ऑक्साइड्स कैसे है, सारे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल दे आर ऑल एसिडिक इन Acid. नेचर। या कैसा नेचर है उनका, एसिडिक नेचर है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। और मेटल ऑक्साइड कैसे है, क्या नेचर है इनका, इनका नेचर बेसिक है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। इधर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या है इधर बताओ। CO2. ओके ठीक है, आगे वाला करो। NaOH. NaOH। ओके, तो आइसो NaOH लेना पड़ेगा नहीं, Na2SO4, मतलब इसको भी थोड़ा ये करना पड़ेगा। नहीं, इसको ये करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 5 है, यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजन, करेक्ट। हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 2 है, यस बैलेंस ऑलरेडी। तो सिंपल नाउ दिस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मीन्स व्हाट, तो ये रिएक्शन कहाँ देखा था बच्चों, हमने देखा था कि नहीं उस दिन लैब में, सेम रिएक्शन है। फिट अ बेंट ट्यूब इन अ ग्रुप, टेक सम लाइम वाटर, है ना। ये कॉर्क में हमने क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर लिया था, ठीक है। इसको बेंट ट्यूब से यहाँ पर फिट कर दिया था हमने इस टेस्ट ट्यूब में, करेक्ट ना। कीप इट हैंडी, टेक सम बेकिंग soda in another test tube and add some lemon juice to it. बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, okay, add some lemon juice to it, ना, what will happen, ये फिर यहाँ पर लाइम वाटर डाल। Note down observation of both test tube, repeat the procedure using washing soda, vinegar, dilute properly, like that.
So what is saying that when lime water comes in contact with gas released in the form of an effervescence, it turns milky. तो क्या होता है, लाइम वाटर था, यहाँ से क्या मिल रहा था हमको, यहाँ से of course when you will put lemon water here, lemon juice you will put here, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CO2 gas will come out here. CO2 gas जब यहाँ पर जाएगा तो it will go milky. Why? Because this reaction takes place, है ना, ये नीचे वाला रिएक्शन यहाँ पर होता है, करेक्ट. CaOH twice plus CO2 gives me CaCO3 plus water. Why it turns milky? Because presence of calcium सर ये carbonate. कौन से स्टैंडर्ड का बुक है? देखो आप ही का बुक है 9th स्टैंडर्ड का. अच्छा सर ठीक है. मतलब दिखा रहा है तुमने कभी टेक्स्ट बुक खोल के देखा नहीं. नहीं नहीं सर. ठीक है कोई बात नहीं. ओके, अंडरस्टूड ना पॉइंट ना, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी देयर, और यहाँ पर से NaHCO3 प्लस लेमन जूस से क्या मिल रहा है हमको, दिस विल गिव मी CO2 गैस विल कम आउट विच विल गो हियर. CO2 गैस जब यहाँ पर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमको मिल जाएगा वो पानी. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. आई बात समझ में. तो हमने लेबोरेटरी में क्या किया था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और उसको हीट किया था. व्हाट वी हैड डन इन द लैब इज दैट वी हैड टेकन हियर ना CaCO3 और नीचे से हीट किया था, करेक्ट. तो इसको हीट करते हैं, जब CaCO3 इज हीटेड व्हाट यू गेट इज गेट CaO प्लस CO2. तो CO2 गैस comes up like this. Getting a point? Understood? Any doubt here? Anyone has? लिख लो इसको फटाफट.
हो गया लिख के? हेलो, आर यू देयर? हेलो हेलो, शिवंग पाटिल. Yes. Okay, you understood this concept, na? Yes. Basically nothing is happening here. Basically is your salt plus correct na, hydroxide plus carbon dioxide is giving me सर calcium एक बार CaCO3 मतलब क्या बताओगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट. ओके सर. उसको हीट करते तो आपको काओ प्लस CO2 मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. करेक्ट ना, लाइक दैट. ठीक है, बढ़िया. अभी आगे कुछ बोलो. ठीक है. Yes, sir. तो आगे बढ़ा जाए. तो सॉल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट ना? डिस्कस अबाउट सॉल्ट, जो कि अपने पीपीटी में भी है ना. तो सॉल्ट हम लोग यहीं पे लिख लेते. ठीक, क्या आ गया यहाँ पर? Just a minute. कहाँ पर था अपना सॉल्ट? यहाँ सॉल्ट हमने देखा था, राइट, पिछले बार या नहीं? ठीक है. तो सॉल्ट इज व्हाट? इट कम्स आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. सॉल्ट इज न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस. ओके, तो कहाँ से बनता है ये? बेसिकली एसिड का नेगेटिव पार्ट आता है ना. जैसे HCl है तो उसका कौन सा पार्ट आता है? Cl माइनस. करेक्ट. गेटिंग अ पॉइंट? ओके, सो सॉल्ट कैसे बनता है? नेगेटिव पार्ट से. और बेस का पॉजिटिव पार्ट, एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट. करेक्ट. तो उन सब से आपका ये बनता है. क्या बनता है? आपका सॉल्ट बनता है. ठीक है, ठीक नहीं? So it comes out by the neutralization reaction, just like KCl, MgSO4 and Na3PO4. All these are what? All these are salts, right? है ना? तो ये आप सबके क्या है? सॉल्ट है. करेक्ट. Like this. Clear ना? This is very clear to you before also. Okay. And now moving ahead, right? क्या देख रहे हैं हम लोग आगे फिर? ये तो कुछ काम का नहीं है, बस हमको सॉल्ट ही देखना था उधर. सॉल्ट हमको पता. एंड देन ओके, फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर. ओके, तो दिस इज क्वाइट सिंपल दैट, you know, salt of metal plus acid giving me another salt of metal plus carbon dioxide. You understand this point? Okay. You know, क्या बोला जा रहा है? देखो यहाँ पर carbonate salt of metal plus dilute acid. Okay, it will give me what? क्या देंगे बच्चों हमको? Another salt. See, salt plus acid is giving me another salt plus carbon dioxide is fixed, whereas bicarbonate salt of metal
with acid is giving me another salt plus carbon dioxide plus water. So these are the two differences which you need to take care. करेक्ट ना? कार्बोनेट सॉल्ट से क्या मिल रहा है? कार्बोनेट सॉल्ट प्लस एसिड इज गिविंग मी राइट अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Whereas bicarbonate salt of metal plus acid is giving me another salt of metal plus carbon dioxide plus water. अब यहाँ पर एक करके बता दो आप. Na2CO3 plus dash gives me Na2SO4 plus CO2. क्या आएगा यहाँ पर? Here it will be nothing but any guesses? हाईलाइट मिल जा रहे हैं. Any guesses here? It will be H2SO4. ओके तो उससे क्या आएगा हमें Na2SO4 प्लस, अरे H2SO4 नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा ना. ये लोग कुछ खा रहे हैं यहाँ पर, देखो NaCl तो आ गया, CO2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस कर दिया उन्होंने, है ना? शायद you should have put water also there, correct? Correct ना? Here some water should also come, otherwise H कहाँ गया फिर अपना? ठीक है. So like that it will be H2SO4. This will give me Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2. ये H2 और ये भी O बाकी है ना, तो कहाँ गया वो? इधर आ गया H2. ठीक है, तो वैसा इसको बैलेंस करो, आ जाएगा आपको आंसर. करो फटाफट, 1 मिनट देता हूँ आपको करने के लिए. हो गया? इसका क्या है बताओ? जाटकर संगा किधर है? गायब ही हो गया लगता है. थर्ड वाले क्या आएगा बताओ आंसर?
CaCO3 प्लस HNO3 क्या देगा मुझे? CO2 प्लस H2O तो कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी CO2 प्लस H2O कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी CO2 प्लस H2O कॉमन है, यहाँ पर भी CO2 प्लस H2O क्या है, कॉमन है, करेक्ट ना? यहाँ पर क्या आएगा मुझे? हियर आई विल गिव गेट व्हाट, एनी आइडिया? देखो क्या आएगा मुझे, CaNO3 ट्वाइस, करेक्ट? तो ये हो गया बैलेंस है ना, कैल्शियम नाइट्रेट। और ये क्या आएगा फिर? K2SO4, राइट? दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पर भी क्या आया, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, यहाँ पर भी क्या आएगा फिर अभी, है ना, KNO3 आएगा, राइट? एंड हियर ऑल्सो विल गेट विच एसिड, vinegar, CH3COH, acetic acid will get. Okay, understood? Yes. Any doubt here? So these you remember, what all things are there. लिख लो इसको फटाफट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते। लिख लिया सबने? तो बच्चों एक छोटा सा चीज है जो मुझे आपको बताना था कि ये most of the part we have covered already in the PPT. Just some one two concepts remaining that we are seeing from this textbook, correct? See, water of crystallization means whenever this something like this is there, sulfate plus dot 5H2O, correct? This is what your water of crystallization. Whenever some salt is just like here you are seeing SCO4.5H2, तो क्या होगा, इसको हीट कर दे तो ये पानी निकल जाता है यहाँ से, क्या मिल गया आपको, CuSO4 plus you get a water, correct ना? So this water of crystallization, this has gone away, and because of that the color also changes, right? So blue है, यहाँ पर आपको white भी मिल जाएगा, ये क्या है, ये blue है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है white। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सिंपल इज दैट, है ना? सो दैट्स व्हाट इज देयर। तो दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो सेज दैट कॉपर सल्फेट है, लेकिन पानी के साथ है, क्या करते हैं, हीट करते हैं तो आपको ये व्हाइट पाउडर मिलता है, मतलब पानी यहाँ से निकल गया, और पानी देखो ड्रॉप्स ऑफ वाटर ही सेइंग, यहाँ पर आ गए ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपके। सो बस दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज देयर इन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। एंड कलर विल चेंज अकॉर्डिंगली, राइट? कलर आपका वहां से चेंज हो जाएगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन में। ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट? और इस व्हाइट पाउडर में, व्हाइट पाउडर आपको जो दिख रहा है उसमें यदि आप पानी डाल दोगे फिर से, तो फिर से ये कलर रिटेन हो जाएगा। पानी डालोगे तो फिर से क्या होगा, कलर आपको वापस मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो सिंपल है, हीट करो पानी निकलेगा, पानी डालो फिर से कलर आ जाएगा, लाइक दैट। ये क्या है, दिस इज अ फिजिकल चेंज विच हैपनिंग, फिजिकल चेंज हो रहा है आपका, ठीक है? एंड देन this part as a homework you can read, same thing is there in here also, as a homework you can read this part, करेक्ट? जिसमें भी वही हो रहा है, एलम ले रहे हैं हम लोग, एलम मतलब ये है ना, इसको भी हीट करो कलर चेंज हो जाएगा, करेक्ट? सो सेम थिंग इज देयर इन वाटर। एनी डाउट फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एनीवन हैज? यू कैन मार्क इन योर टेक्स्ट बुक, करेक्ट? आपके पास, सबके पास हार्ड कॉपी है ना? Like this, still here you can write down, okay? Let's move ahead now.
Understood? Okay. Fine. So like that. So we are done with this chapter now. We're almost done. Electrolysis need not do now, right? इलेक्ट्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ना? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया तो भी चलता है. We have actually put so many things inside here which are not required as per the part of acid, base and salt. Correct? किसका जरूरत है देखो. One extra thing which is there. इलेक्ट्रोलिसिस और ये करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दैट विल नॉट डू. यू ऑलरेडी यू हैव नॉलेज ऑफ दिस. एसिड बेस सॉल्ट के साथ कोई संबंध नहीं है इसका, और बस ये कि सॉल्ट रहा तो वो टूट जाएगा. सो लाइक दैट. ओके. तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर अभी, है ना? क्या करेंगे यहाँ पर, कंडक्टिविटी कैसे पहचानेंगे, है ना? जैसे कुछ सॉल्ट रहेंगे, सम सॉल्ट्स दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली, और एक्चुअली सॉल्ट डिसोसिएट होता ही कंप्लीटली, करेक्ट ना? राइट. जैसे NaCO, NaCl, कॉपर सल्फेट, है ना? ये क्या है, कंडक्टर्स, राइट? NaCl और they are proper conductors. But at the same time, if you have some acid like H2SO4 or some strong acids, if you have some strong acids, what will happen to the strong acids? स्ट्रॉन्ग एसिड्स पूरा टूट जाएंगे, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस टू माइनस, राइट? और कुछ होते हैं वीक एसिड, जैसे CH3COH, क्या है, ये वीक एसिड, हमने देखा था, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं टूटेगा, करेक्ट? तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या है, पूरा टूट जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है? तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टूट जाता है ना? तो पूरा का पूरा टूट गया, और जब इनको पानी में डाला गया है, करेक्ट, तो इनमें क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, आयंस है ना? व्हेन दे आर पुट इन वाटर, जैसे H प्लस OH माइनस, Na प्लस SO4 2 minus, correct? Lot of ions are present in huge quantity. It means cations and anions are present in a very large quantity. Okay, means what? There are more number of, and all of you know that conductivity depends on the ions. The more is the number of ions, more will be its electrical conductivity, correct? So you see, because it has broken a lot, what will happen, right? इसका यदि इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा ना, इसमें हम लोग 2 रॉड अभी डाल देंगे, राइट? If I put 2 rods here, one is cathode, another is what? Another is your anode. Cathode is negatively charged, correct? तो जो पॉजिटिव H प्लस Na प्लस वो सब कहाँ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव कौन है, OH माइनस SO4 2 वो सब कहाँ जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, like that, because anode is positively charged. Getting point? So positive charge cations attracted towards cathode because it's negative, and negative charge anions they go to the anode because it's positive. Okay. So movement of ions in the solution towards respective electrodes, right? That is giving the conduction of electricity. तो इसमें से करंट पास करोगे तो करंट इसमें से जाएगा, करेक्ट, राइट? तो कंडक्शन कहाँ, वो सोल्यूशन में कंडक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि देयर आर आयंस प्रेजेंट, है ना? बिकॉज आयंस विल ट्रांसमिट
ions will transfer. Okay, getting a point. So this is there about your some part of conductivity which depends on ionic compounds. Salts to में तो पूरा का पूरा टूटते हैं, लेकिन some acids and base also they have positive and negative. That's why they also show conductivity. Correct, na? Like that. Okay. Any doubt anyone wants to ask? Any doubt? Anyone wants No, to ask? sir. ओके, ठीक है. तो थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको बता ही देता हूँ. इसमें क्या है देखो ये बच्चों, ये क्या है, मान लो ये ले लिया मैंने कॉपर का एनोड, ठीक है. और ये ले लिया मैंने किसका, ये है कॉपर का एनोड, और ये है किसका एनोड, ये कार्बन का कैथोड, ठीक है. और इसमें यदि मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट तो ब्रेक होगा कैसे, Cu प्लस प्लस SO4. अब इसको क्या कर दो, इस पूरे में करंट पास कर दो बच्चों. पास व्हाट, पास करंट थ्रू दिस, राइट. When you pass current through this, what will happen is that some activities will start happening. Copper sulfate will break. Cu plus Cu2, sorry, क्या होगा, ये बन जाएगा आपका Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना. तो ब्रेक हो जाएगा वो, है ना. कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर होने लगेगी, करेक्ट. तो क्या हुआ है ना. तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, Cu2 प्लस बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना. सो कॉपर सल्फेट व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नहीं तो यहाँ पर तो टूटा ही, इसने इसको दे दिए, SO4 2 माइनस को इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, करेक्ट. गेटिंग अ पॉइंट. बट exactly what is happening there, can anyone tell? Anything, any idea, anyone, why it's happening like that? कैथोड पे क्या था आपको, कॉपर था ना. What was there on the cathode? Copper was there on the, see SO4 कहीं पे भी नहीं जाएगा, है ना. Everywhere there will be, correct, because cathode, correct. एक्चुअली उल्टा हमने लिख दिया है, हमको क्या लेना चाहिए था, नहीं करेक्ट, कॉपर का ही एनोड लिया है ना, कॉपर ही एनोड है आपका, कार्बन का कैथोड. तो बेसिकली दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली, this is positively charged and this is negatively charged, correct. Okay, so that will happen like that. तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, यहाँ एनोड पे जो कॉपर है वो क्या करेगा, this copper will give me Cu2 plus plus 2 electrons it will give, correct. यहाँ से देने लगेगा बाहर, है ना. तो Cu2 plus बाहर आते जाएंगे अपना, करेक्ट. और यहाँ पर Cu2 plus जो आया है बाहर, करेक्ट, Cu2 plus आया है बाहर, वो क्या करने लगेगा, Cu2 plus यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी है ना बाहर, Cu2 plus प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है बाहर. तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये Cu2 plus बना है ना सोल्यूशन में, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा. कहाँ पर, कैथोड पे, क्या बनाएगा आपको, इंडिकेटर कॉपर ऑन द कैथोड, ठीक है. तो कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके. और एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बाहर, लाइक दैट,
So this is electrolysis which you already know, you can go through your books also. Okay. Any doubt anyone has in this? नहीं sir. No doubt. Others? Others have any doubt? No, sir. Okay. इसको लिख लिया सबने? ये ऊपर का रिएक्शन कहाँ हो रहा है? Okay, so in this way we have completed your chapter, right? Okay, understood. ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये पूरा आपको करना है होमवर्क। ओके, इसमें से और भी बाकी क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, लेकिन आपको ये सब भी होमवर्क करना है। ऑल कंसेप्ट वी हैव कवर्ड, राइट? बस बचा क्या है आपको, इसको होमवर्क के फॉर्म में करना है, ठीक है? Do it nicely, homework, okay? तो ये पेज नंबर 73 वाला भी आपको करना है, और 74 में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों करो आप, 73 और 74 बोथ। ऑल द क्वेश्चंस यू डू, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। Okay. And this PPT, if you don't have, and one more thing was remaining, acid rain, this you can read, आपने 6th standard में भी किया है acid rain को, कि acid content increase in the atmosphere, what happens is that rain comes in the form of acids, which is very dangerous to us, correct? So species are harmed, forests are harmed, correct? So many monuments are also harmed, right? So it's not good, in fact. So acid rain is also there. There carbon dioxide reacts with water, to give me carbonic acid, which formed in the atmosphere. Okay, so we'll stop for today. Do your homework, and maybe we'll meet next week or next to next week. ठीक है? Yes, पिंगले समझ में आया क्या? Okay, fine. ठीक है, so we'll stop. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, all of you can proceed. After these 2 chapters are remaining, atomic structure and substance in common use. Okay, we'll try to complete that. Okay, so we'll stop now. Okay, so thank you very much. I learned now from you. Thank you, sir. Bye. Yes, thank you.